अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। यह एक विशाल और अनंत विस्तार है जो हमारे समझ से परे है। यहाँ अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं हैं जो अपने अपने रहस्यों को समेटे हुए हैं। ये रहस्यों से भरा है। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा हुआ है। यहाँ की हर चीज हमें चौंकाती है और हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती है। इसके कई अजूबों में से एक है सौर तूफान। ये तूफान सूरज की सतह पर होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये तूफान बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब ये होते हैं तो सूरज की सतह से ऊर्जा की एक विशाल मात्रा अंतरिक्ष में फैल जाती है। ये हमें सूरज की ताकत याद दिलाते हैं। सूरज, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, अपनी ऊर्जा से हमें जीवन देता है और हमें गर्मी और रोशनी प्रदान करता है। सोचो, सूरज पर एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से ऊर्जा की एक विशाल लहर अंतरिक्ष में फैल जाती है जो हमारे ग्रह तक पहुंच सकती है। इससे ऊर्जा की एक लहर अंतरिक्ष में फैल जाती है। ये लहरें बहुत ही तेज और शक्तिशाली होती हैं जो अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल सकती हैं। ये है एक सौर तूफान। ये तूफान हमारे ग्रह के लिए एक चेतावनी की तरह होते हैं जो हमें सूरज की ताकत और उसकी ऊर्जा की याद दिलाते हैं। ये एक खगोलीय तमाशा है। जब हम इसे देखते हैं तो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुतता का एहसास होता है। लेकिन यह हमारे ग्रह के लिए खतरा भी बन सकता है। जब सौर तूफान पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं तो ये हमारे संचार और विद्युत प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं। सौर तूफान एक चेतावनी है। ये हमें बताते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपनी तकनीकी प्रणालियों को सुरक्षित रखना चाहिए। ये हमें दिखाते हैं कि हम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। हमारा सौर मंडल एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जिसमें हर ग्रह और तारा अपनी भूमिका निभाता है। ये सिस्टम जटिल और शक्तिशाली है। इसमें होने वाली हर घटना का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सौर तूफानों को समझना जरूरी है। वैज्ञानिक इन तूफानों का अध्ययन करते हैं ताकि हम इनके प्रभावों को समझ सकें और उनसे बचाव कर सकें। ये हमें उनके असर के लिए तैयार रहने में मदद करता है। जब हम सौर तूफानों के बारे में जानते हैं तो हम अपनी तकनीकी प्रणालियों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करता है। जब हम अंतरिक्ष के रहस्यों को समझते हैं तो हमें अपनी जगह और अपने अस्तित्व का एहसास होता है। सूरज एक तारा है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। यह गर्म गैस का एक विशाल गोला है। यह गैस ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। सूरज की ऊर्जा इसके केंद्र से आती है। वहां बहुत ज्यादा दबाव में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। यह सूर्य की सतह पर प्रकाश और गर्मी के रूप में पहुंचती है। यह प्रकाश और गर्मी पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। हालांकि सूर्य की ऊर्जा हमेशा इतनी अच्छी नहीं होती। यह अचानक विस्फोटों में भी निकल सकती है। इन्हीं विस्फोटों को हम सौर तूफान कहते हैं। सौर तूफान सूर्य पर एक खास चीज से शुरू होते हैं, सनस्पॉट। ये सूर्य की सतह पर गहरे, ठंडे क्षेत्र होते हैं। सनस्पॉट तेज चुंबकीय गतिविधि के कारण होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र मुड़ और उलझ सकते हैं। कभी कभी वे टूट जाते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं। इस अचानक जुड़ने से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा प्रकाश, गर्मी और आवेशित कणों के रूप में होती है। इसी निकलने को हम सौर फ्लेयर कहते हैं। यह सौर तूफान का पहला चरण है। एक सौर तूफान कई चरणों में होता है। हर चरण की अपनी विशेषताएं और संभावित प्रभाव होते हैं। सौर फ्लेयर के बाद सूर्य एक कोरोनल मास इजेक्शन या सीएमई छोड़ सकता है। यह प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का एक बड़ा विस्फोट होता है। सीएमई प्रकाश से बहुत धीरे चलते हैं। उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में घंटों या दिन भी लग सकते हैं। अगर कोई सीएमई पृथ्वी से टकराता है तो यह हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्रिया करता है। यह भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकता है। भूचुंबकीय तूफान सौर तूफान का अंतिम चरण होते हैं। पृथ्वी पर हम जो सबसे ज्यादा नाटकीय प्रभाव देखते हैं वे इन्हीं के कारण होते हैं। भाग 5, आग की चपेट में धरती सौर तूफानों के प्रभाव। तो सौर तूफानों का पृथ्वी पर कई तरह का असर हो सकता है। ये प्रभाव न केवल हमारे ग्रह के वातावरण को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे दैनिक जीवन पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। कुछ खूबसूरत होते हैं जबकि कुछ नुकसानदायक हो सकते हैं। सौर तूफानों के कारण उत्पन्न होने वाले ऑनरोरा बोरेलिस और ऑनरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसे दृश्य अद्वितीय और मनमोहक होते हैं।
सबसे आश्चर्यजनक प्रभावों में से एक है ऑनरोरा बोरेलिस और ऑनरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये प्राकृतिक प्रकाश शो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास देखे जा सकते हैं। ये आसमान में रोशनी के रंगीन नजारे होते हैं, पता है ना? ये दृश्य तब उत्पन्न होते हैं जब सौर तूफान के कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। सौर तूफान रेडियो संचार को भी बाधित कर सकते हैं। ये तूफान रेडियो तरंगों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे संचार में रुकावट आ सकती है। वे जीपीएस सिग्नल में रुकावट डाल सकते हैं। यह विशेष रूप से हवाई और समुद्री नेविगेशन के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, जिससे यात्रा में देरी और सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं। वे उपग्रहों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपग्रहों के खराब होने से संचार, मौसम पूर्वानुमान और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में बाधा आ सकती है। ज्यादा खराब स्थिति में सौर तूफान बिजली कटौती का कारण बन सकते हैं। यह तब होता है जब सौर तूफान पावर ग्रिड में धाराएं पैदा करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण खराब हो सकते हैं। ऐसा तब होता है जब वे पावर ग्रिड में धाराएं पैदा करते हैं। इससे बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो सकती है, जिससे शहरों और कस्बों में अंधेरा छा सकता है। ये प्रभाव सौर तूफानों को समझने और उनकी भविष्यवाणी करने के महत्व को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक लगातार सौर गतिविधियों की निगरानी करते हैं ताकि वे इन तूफानों के प्रभावों को कम कर सकें और समय पर चेतावनी दे सकें। भविष्य में बेहतर तकनीक और अनुसंधान के माध्यम से हम सौर तूफानों के प्रभावों को और भी अधिक सटीकता से समझने और नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। यह न केवल हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन की निर्बाधता के लिए भी आवश्यक है। भाग 6। जब सूरज थम गया। 1859 की कैरिंगटन घटना। 1849 की कैरिंगटन घटना सूर्य की शक्ति की एक बड़ी याद दिलाती है। यह अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा सौर तूफान था। तूफान के कारण व्यापक रूप से टेलीग्राफ बंद हो गए। ऑपरेटरों को बिजली के झटके लगे। टेलीग्राफ का कागज आग पकड़ गया। दुनिया भर में ऑनरोरा देखे गए। यहां तक कि कैरिबियन में भी ऑनरोरा इतने चमकीले थे कि लोगों को लगा कि भोर हो गई है। कैरिंगटन घटना हमें एक बड़े सौर तूफान के संभावित परिणामों की याद दिलाती है। यह तैयारी की जरूरत पर जोर देती है। भाग 7। प्रभाव के लिए तैयारी, भविष्य की चुनौतियां और वैज्ञानिक प्रयास। जैसे जैसे हमारी तकनीक पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सौर तूफानों के प्रति हमारी संवेदनशीलता भी बढ़ती जा रही है। आधुनिक समाज में हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें से कई सौर तूफानों के प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। आज एक बड़ा तूफान विनाशकारी परिणाम ला सकता है। बिजली की आपूर्ति में रुकावट, संचार नेटवर्क का ठप होना और यहां तक कि परिवहन प्रणालियों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके सौर गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, ताकि हम समय पर चेतावनी प्राप्त कर सकें और आवश्यक कदम उठा सकें। यह अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें संभावित खतरों से बचाने में मदद करता है। वे हमारे बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। इन तकनीकों में उन्नत शील्डिंग सिस्टम, बेहतर संचार नेटवर्क और अधिक मजबूत पावर ग्रिड शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी महत्वपूर्ण सेवाएं और सुविधाएं सौर तूफानों के दौरान भी कार्यरत रहे, इन तकनीकों का विकास और कार्यान्वयन आवश्यक है। अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह हमें न केवल सौर तूफानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, बल्कि अन्य अंतरिक्ष घटनाओं के बारे में भी चेतावनी देता है, जो हमारे ग्रह को प्रभावित कर सकती है। उपग्रहों और अन्य उपकरणों के माध्यम से हम अंतरिक्ष मौसम की निगरानी कर सकते हैं और समय पर आवश्यक कदम उठा सकते हैं। यह हमें संभावित सौर तूफानों के लिए तैयारी करने और उनके प्रभाव को कम करने में मदद करता है। आपातकालीन तैयारियों की योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करना और उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करना भी आवश्यक है, ताकि वे सही समय पर सही कदम उठा सकें।
इस प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम सौर तूफानों के खतरों का सामना कर सकें। यह सहयोग न केवल ज्ञान और संसाधनों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, बल्कि हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करने में भी मदद करता है। डेटा और संसाधनों को साझा करके हम अपने ग्रह को सूर्य के प्रकोप से बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। यह सहयोग और साझा ज्ञान हमें न केवल वर्तमान खतरों से निपटने में मदद करता है, बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। इस प्रकार हम एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 8, अंतिम सीमा, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। सौर तूफान हमें ब्रह्मांड की विशाल शक्ति की याद दिलाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम एक बहुत बड़े सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। अपनी तकनीकी प्रगति के बावजूद हम अभी भी प्रकृति की शक्तियों के प्रति संवेदनशील हैं। हमें सूर्य की शक्ति का सम्मान करना चाहिए। सौर तूफानों को समझना सिर्फ खुद को बचाने के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करने के बारे में भी है। भाग 9, समझ और अन्वेषण का आह्वान। सौर तूफानों का अध्ययन खोज की एक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें सूर्य की गहराई से हमारे वायुमंडल के किनारे तक ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए सहयोग, नवाचार और ब्रह्मांड के प्रति गहरे सम्मान की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें सूर्य की शक्ति के प्रति सचेत रहना चाहिए। सौर तूफान अंतरिक्ष की सुंदरता और खतरे की याद दिलाते हैं। वे समझ, अन्वेषण और तैयारी का आह्वान हैं।